सनातन धर्म का जो भी है महत्व, वो कभी भी थोपने वाला नहीं है किसी के ऊपर। ज़बरदस्ती किसी को हम लोग धर्मांतरण नहीं करवाते हैं कभी भी। मुझे लखनऊ का ही मतलब खाना चाहिए, मुझे लखनऊ की स्वाद चाहिए, या मुझे लखनऊ के जैसा ही कल्चर माहौल चाहिए, तो ये तो मतलब मेरी बेवकूफ़ी होगी। कुछ अजीब गुंडे टाइप लोग हैं जो ज़बरदस्ती ये चीज़ें करके हमारे सनातन धर्म को खराब दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। डिसेबिलिटी के बावजूद वो लोग इतना बेहतरीन काम करते हैं, इतना मतलब उसको डिसेबिलिटी को वो बिल्कुल भी अपने आप को डिसेबल नहीं समझ के उस कैसे पॉलिटिकली लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को यूज़ ना होने दें। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से इस चैनल पे। आप लोगों में से कुछ लोग शायद मुझे पहले से जानते होंगे और शायद में भी बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। मैं इस चैनल को इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किसी टॉपिक के साथ नहीं अपनी बातों को शुरू करता हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा या उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि क्या है। मेरा एक गोल सेट है कि मेरी बातें जो हैं फिल्म मेकिंग, फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म्स, ये इससे जुड़े जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द मेरी सारी कन्वर्सेशन रहेगी, मेरी सारी बातें रहेंगी। तो जितने भी आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे। और अगर आप मेरी बातों से कुछ अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो आप बिना किसी हिचक के आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं या मुझे सुधार सकते हैं अगर मैं कुछ कहीं पर गलत बोलूँ या कुछ बोलूँ। हालांकि गलत मैं नहीं बोलूँगा, कोशिश पूरी करूँगा कि जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ मैं इन सभी बातों को करूँ। हम अपनी बात इससे शुरू करते हैं कि मतलब आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री का क्या रवैया है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मतलब है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं और हिंदी में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी ही हमारी महत्वपूर्ण और एकमात्र भाषा है जो कि पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ती है। बट जैसा कि आप सभी अभी जानते हैं कि हिंदी को लेकर अपने ही देश में अपने भारत में किस तरीके से विवाद चल रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हिंदी भी कभी एक मुद्दा हो सकता था इन बातों को उठाने का, इन विवादों को उठाने का। मतलब ये चीज़ मतलब मेरे लिए तो बहुत ही नई बात है, शॉकिंग इंसिडेंट है कि मतलब इस तरीके से भी मतलब चीज़ें हो सकती हैं। क्या मतलब हिंदी विवाद का मुद्दा बन रहा है, ये मेरे लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग है। मतलब हिंदी बोलने पर लोगों को मारा जा रहा है या लोगों को परेशान किया जा रहा है। अपने देश में बहुत सारी विविध भाषाएं हैं, उन सभी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। और ये भी सही बात है कि किसी आप राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य की अपनी एक इतिहास है और उस इतिहास से उसका एक भाषा का महत्व भी जुड़ा हुआ है, तो जिससे बिल्कुल मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की कि महाराष्ट्र में अगर हम जाते हैं तो मराठी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात सिर्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। बात है कि उसकी महत्वता को भी समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। चाहे हम साउथ के किसी भी स्टेट में हों, साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी कन्नड़ भाषा या किसी भी उसके राज्य की भाषा है, उसके महत्व को समझते हुए हमें आगे उसकी गौरवपूर्ण गरिमा को भी समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसे समझना चाहिए कि हम कैसे उसको सीखें, उसको अडेप्ट करें, उसको समझें। ठीक है, बिल्कुल मतलब मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम इस देश में मतलब जितने भी तरह के राज्यों में जाएंगे और अगर वहाँ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ के पहनावे के बारे में, बोली के बारे में अगर हम जानेंगे तो इससे हमारा एक लेवल ऑफ माइंडसेट या इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बढ़ना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अगर मैं बंगाल जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं बंगाली को समझने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बंगाल में जाके मैं अपने राज्य का खाना ढूंढता हूँ कि मुझे अपने ही राज्य के जैसा खाना चाहिए, मतलब जो अगर मैं
लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब मुझे लखनऊ का ही मतलब खाना चाहिए, मुझे लखनऊ की स्वाद चाहिए, या मुझे लखनऊ के जैसा ही कल्चर माहौल चाहिए। तो ये तो मतलब मेरी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं किसी दूसरे राज्य से किसी और राज्य में जाता हूँ तो उस राज्य को अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ की चीज़ों को पसंद करना चाहिए। सब कुछ सही है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वहाँ शुरू हो जाती है कि जब वहाँ के लोग आपको फोर्स करने लगे उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। इतना मैंने इस गहराई को समझा है ना, मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ के पर्सनली जो ग्राउंडेड लोग होंगे, जो अपने रोज़मर्रा अपनी चीज़ मतलब बिजनेस और चीज़ों से मतलब जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस विवाद और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं कहीं से भी। ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं बिल्कुल लिख के 100% कह सकता हूँ कि ये पॉलिटिकली जो लोग होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्मल लोगों को इन सब ही मुद्दों पे ज़बरदस्ती का विवाद करने का, जिससे कि इनको कहीं ना कहीं बल मिले, मतलब मीडिया में आने का, अपनी बातें कहने का, ज़बरदस्ती मतलब चीज़ों को डिस्कस करने का, कि मुद्दे नहीं हैं तो मुद्दे ज़बरदस्ती उठाए जाएं, ठीक है। और वो भी बिना मतलब की मुद्दे, जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि मुद्दे होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने कल्चर या अपने चीज़ों को बचाना चाहते हो तो उस कल्चर को आप कैसे प्रमोट करो, कैसे विस्तार करो। और हमारे भारत के कल्चर मतलब कभी भी मतलब दूसरे कल्चरों के जैसे, मतलब मैं किसी कल्चर की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कभी भी हमारे कल्चर जो है भारत का, सनातन धर्म का जो भी है महत्व, वो कभी भी थोपने वाला नहीं है किसी के ऊपर। ज़बरदस्ती किसी को हम लोग धर्मांतरण नहीं करवाते हैं कभी भी, कि ज़बरदस्ती आप ये चीज़ें कर लो, या फिर आपको मैं लालच दे रहा हूँ, चलो पैसे दे रहा हूँ, चीज़ें कर लो, आओ आप मेरे जैसे बन जाओ, ये वो। हम लोग कभी भी इसके खिलाफ या इसके पक्ष में नहीं रहे हैं, इसके खिलाफ ही रहे हैं, ज़बरदस्ती चीज़ों को करवाने का, अडैप्ट थोपने का, ठीक है। कुछ अजीब गुंडे टाइप लोग हैं जो ज़बरदस्ती ये चीज़ें करके हमारे सनातन धर्म को खराब, दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी लोगों से पर्सनली गुजारिश है कि मतलब आप लोग इन सब चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। आप हर कल्चर को सीखने, समझने और उसे अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी विविध भाषाएं, जितनी विविध पहनावे, जितने विविध खान पान को आप अपनाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप अपने माइंडसेट और ग्रोथ को बढ़ाएंगे। मतलब आप इतने ज़्यादा आप वर्सेटाइल बनेंगे लाइफ में। तो उस वर्सेटाइलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तरह के कुएं के अंदर फंस के ना रह जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, जिससे तभी आपका, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रमोट करता हूँ। और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, या फिर आप लोग अगर मेरी बात से सहमत रखते हैं, तो जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं आप लोगों में से, बिल्कुल मतलब आप लोगों को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। कभी भी एक जगह बंद के रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। अगर आप एक कुएं के मेढक की तरह अपना जीवन जीने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, मतलब नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर हो सके आप करने की कोशिश करो, वही सबसे बेहतर चीज़ है। और दूसरा मतलब ये हमारे क्रिएटिव फील्ड के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी भाषाओं को जानना, उसको समझना, उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। और उसमें अपनी जो भी आर्ट है उसको प्रदर्शित करना, क्योंकि आर्ट तभी आपकी सुंदर, बेहतरीन बन सकती है ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्सेटाइलिटी होगी। तो इसलिए अपनी वर्सेटाइलिटी को बढ़ाएं, और इन भाषा के विवाद और इन सब चीज़ों को कम करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं प्लीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही बिना सर पैर के मुद्दे हैं। अपने कल्चर को जितना ज़्यादा से बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, लेकिन ज़बरदस्ती मार के लोगों पे थोपने की कोशिश ना करें। आप सबसे यही गुजारिश है। और प्लीज़ थोड़ा अपने
दिमाग के विस्तार को खोलिए कि कैसे पॉलिटिकली लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को यूज़ ना होने दें, कोशिश करें, है ना? क्योंकि आप खुद एक स्वयं में एक कंप्लीट इंसान हैं। इस धरती पे आपने जन्म लिया है, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी चमत्कारी बात है। मतलब आप इसको हल्के में ना लें। आप अपने आप को बहुत आम इंसान ना समझें। आप अपने आप को एक मतलब कॉमन मैन भले हो सकते हैं, ठीक है? मैं कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत अमीर, बहुत करोड़पति नहीं होंगे, मतलब कॉमन सैलरी या कमाने वाले इंसान होंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी ये जो सोच का स्तर है, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। इस पे तो नहीं है ना कि आप जब करोड़ रुपए कमाएँगे तभी आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं। सोचने के लिए तो आप कुछ भी सोच सकते हैं ना, आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं। नेचर ने कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया इस चीज़ को लेके कि आपके पास जब बहुत पैसे होंगे तभी आप कुछ बड़ा सोचेंगे, आप बड़ा अपने स्तर को रखेंगे, अपने दिमाग को, इंटेलेक्चुअल को मतलब एक गौरवपूर्ण तरीके से आप प्रेज़ेंट करेंगे जब आपके पास पैसे होंगे। नेचर ने कभी ऐसा नहीं कहा। नेचर ने कोई भेदभाव नहीं किया आपके साथ। आपको नेचर ने आपको 100% 200% देकर ही इस धरती पर भेजा है ना? तो इसलिए शुक्रगुज़ार हमेशा नेचर का मनाइए, इस धरती का मनाइए, ईश्वर का मनाइए कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। कुछ लोग पैदा होते हैं तो मेंटली डिसेबल होते हैं या फिज़िकली डिसेबल होते हैं या बहुत सारी अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचर ने उनके साथ बदला लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर ने वहाँ पे थोड़ा-सा कर दिया कि वो 100% अपने पोटेंशियल को लेके नहीं पैदा हो पाए, ठीक है? उनके पोटेंशियलिटी में मतलब फिज़िकली हो या मेंटली हो, थोड़ा-सा मतलब वो चीज़ कमी रह गई कुछ परसेंट की। उनमें भी बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने उस डिसेबिलिटी के बावजूद वो लोग इतना बेहतरीन काम करते हैं, इतना मतलब उसको डिसेबिलिटी को वो बिल्कुल भी अपने आप को डिसेबल नहीं समझ के उस पे भी वो इतना बेहतरीन, शायद वो आम कॉमन लोगों से भी बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये कैसे हो पाया? ये सिर्फ हो पाता है आपके इस विल पावर पे, ठीक है? आपके मेंटल एबिलिटी पे। तो इस पे कमी किसी नेचर ने नहीं की। आप 100% कंप्लीट सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए हैं। आपका ये ब्रेन, इसलिए इसको दूसरों के हाथों में मत सौंपें, दूसरों के हिसाब से ना चलें, अपने हिसाब से कोशिश करें चलने की, क्योंकि आप एक बेहतरीन इंसान ऑलरेडी हैं, समझे? तो इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन लें, बेहतरीन से बेहतरीन इस धरती को बनाने के लिए प्रयास करें और बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनने का प्रयास करें। बेसिक रूल ये हैं पहले, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में आप अपना लें, ये धरती अपने आप ही खूबसूरत होने लगेगी। चीज़ें जितने भी प्रॉब्लम है ना, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगेंगी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।